बच्चों, let's read the question. The question says that solve the following inequality and the given inequality is -5 less than equal to 2 minus 3x upon 4 less than equal to 9. इस क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी दे रखा है -5 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 9. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो लिख सकते हैं इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी inequality on both the sides by any negative number, then sign of inequality gets reversed. कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड को अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है. और अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो अंडरस्टूड है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. गिवन इनइक्वालिटी क्या है? गिवन इनइक्वालिटी इज -5 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 9. अब करते क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मल्टीप्लाइंग बाई 4 थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जगह -5 इंटू 4 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 3x, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेस देन 9 इंटू 4 तो ये जगह -20 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 36. अब थ्रू आउट 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग 2 तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -20 माइनस 2 -22 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा. ये हो जाएगा -3x लेस देन इक्वल टू 36 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 34. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो जगह -22 लेस देन इक्वल टू -3x लेस देन इक्वल टू 34. अब यहाँ से दो इनइक्वालिटीज में ब्रेक कर लेंगे. -22 लेस देन इक्वल टू -3x और -3x लेस देन इक्वल टू 34. तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -22 और ये हो जाएगा, अगर -3 से डिवाइड कर लेते हैं, -3 एक नेगेटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी. सिमिलरली इधर भी हम -3 से डिवाइड कर लेते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी. माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, -3 से -3 कैंसिल तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -22 अपॉन 3 और यहाँ से क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -34 अपॉन 3. इसकी अगर वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, -3 इंटू 7 21 फिर 0.03 इंटू 3 9 -7.3 आया. इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -3 इंटू 1 3 3 इंटू 1 3 फिर 1 बचेगा, 3 इंटू 3 0. तो इसका मतलब कि -7.3 से छोटा होना चाहिए और -11.3 से बड़ा होना चाहिए. इसको हम ए इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम बी इक्वेशन मान लेते हैं. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा -34 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -22 अपॉन 3. यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा. तो लिख सकते हैं हेंस x belongs to closed bracket -34 upon 3 to closed bracket -22 upon 3 is the required solution set. So this will be the final solution. I hope you understood it well. Best of luck.